हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम लोग बीकॉम सेकंड सेमेस्टर्स के एलिमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग इसके थर्ड यूनिट के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को समझने वाले हैं कि इसके थर्ड यूनिट के प्रैक्टिकल सेक्शंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। इसी के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको हर इंफॉर्मेशन अप टू डेट मिल सके। अगर थर्ड यूनिट के प्रैक्टिकल सेशंस की बात करते हैं तो यहाँ से आपको प्रैक्टिकल सेशंस में दो चीजें हैं। एक तो स्टैंडर्ड डेविएशंस है और दूसरा क्वार्टाइल डेविएशंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशंस के आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका पहला चैप्टर है और ये दूसरा चैप्टर है जो आपको थर्ड यूनिट के अंदर पूछा जा सकता है, जिसमें से आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। स्टैटिस्टिक्स का हर चैप्टर की तीन वेराइटीज होती है, तीन सीरीज होती है। ये हमने इसके पहले भी कई बार समझा है कि जब हम डाटा की बात करते हैं तो डाटा प्रेजेंट करने के तीन फॉर्मेशन होते हैं। डाटा कैन बी प्रेजेंट इन अ सिंपल सीरीज, आइदर इन अ डिस्क्रीट सीरीज और आइदर इन अ कंटिन्यू सीरीज। तो सबसे पहले हमें ये पहचानना जरूरी होता है कि जो हमें डाटा दिया गया है वो किस सीरीज में दिया गया है। क्यों? क्योंकि उसी सीरीज के आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से ही ये डिसाइड किया जाएगा कि उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया जाना चाहिए। सो सिंपल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यू सीरीज के ये तीन अलग अलग फॉर्मूला है। आप ये तीनों फॉर्मूले लिख के रख लीजिए। आज हम समझेंगे कि सिंपल सीरीज का अगर क्वेश्चन है तो सिंपल सीरीज के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहला सवाल, हाउ टू आइडेंटिफाई द सिंपल सीरीज। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे सीरियल नंबर दिया रहता है। अगर सिर्फ मार्किंग है और ये दिया हुआ ही नहीं है तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो हम सिंपली पहचान लेंगे कि ये सिंपल सीरीज है। लेकिन यदि आपके क्वेश्चन में दो डाटा अवेलेबल हो तो इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। या तो वो इसे मार्किंग और इसे फ्रीक्वेंसी डिक्लेयर कर देंगे, या तो इसे मार्किंग और इसे फ्रीक्वेंसी डिक्लेयर कर देंगे। बट ये नहीं होता है, इसलिए आप लोग इस चीज को बेसिक से समझने की कोशिश कीजिए। क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर सीरियल नंबर दिया है तो सीरियल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के केस में इसे मार्किंग और फ्रीक्वेंसी अज्यूम नहीं किया जा सकता है। ऐसा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यदि दिया है तो आप उसको फ्रीक्वेंसी अज्यूम करोगे, लेकिन ये नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं है, ये सीरियल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो ऐसे केस में हम पहचान जाएंगे कि ये सिंपल सीरीज है। अब सिंपल सीरीज को सॉल्व करते समय सबसे पहला कॉलम आप जो लेंगे वो रहेगा मार्किंग का। मार्किंग के कॉलम में ये चीज आपको हमेशा याद रहनी चाहिए कि ये हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज रहने चाहिए। तो इस डाटा को आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। 5, 10, 20, 25, 40, 42, 45, 48, 70 एंड 80। देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो n इज इक्वल्स टू 10। अब इसके आगे कौन से कॉलम्स बनाने हैं ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। मतलब यहाँ पे आगे कौन से कॉलम बनाने हैं इस बात के लिए आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पता रहना चाहिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट समेशन ऑफ dx स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस समेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय n होल स्क्वायर। तो इसमें आपको पता चलता है कि n तो आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो। अब बचा क्या है? dx स्क्वायर और dx। तो ये दो कॉलम हमें बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम dx का कॉलम बना लेते हैं। dx का कॉलम बनाते समय आप इनमें से कोई भी एक डिजिट अज्यूम करके यहाँ लिखेंगे। आपको ये एडवाइस दी जाएंगी कि आप हमेशा सबसे छोटा डिजिट लिखिए ताकि प्लस माइनस का कैलकुलेशन आपके दिमाग से हट जाए। फिर 5 में से 5 माइनस करके 0, फिर 10 माइनस 5 करने पर 5 आ जाता है। उसी को सेम पैटर्न में सॉल्व करते जाइए। 20 माइनस 5 15, 25 माइनस 5 करेंगे तो 20, 40 माइनस 5 करेंगे तो 35, 42 माइनस 5 करने पर 37, 45 माइनस 5 करने पर 40, इसमें से माइनस करेंगे तो 43, 65 और 75। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सीरीज को सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब आप इन सब की टोटल कर लीजिए। इन सब की टोटल आ जाएंगी 335।
तो ये आपका dx फाइंड हो गया। अब अगली चीज आपको फाइंड करनी है dx स्क्वायर। dx स्क्वायर में आप इसी का स्क्वायर निकालेंगे, जिसकी 5 5 जा 25, 15 इंटू 15 225। इसी तरीके से आप ये सभी डिजिट्स का स्क्वायर निकालते चलिए। 35 इंटू 35 1225। फिर 37 इंटू 37 कीजिए, 40 इंटू 40। फिर 43 इंटू 43 कर लीजिए, 65 इंटू 65। और लास्ट में 75 इंटू 75। और इन सब की टोटल भी इसके नीचे लिख लीजिए, 16,543। आ गई बात ध्यान में? तो इस तरीके से आप ये पहचान सकते हो कि आपको कितने कॉलम्स बनाने की जरूरत है और कितने कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है करके। आ गई बात ध्यान में? अब आप यहाँ पे सबसे पहली चीज फाइंड करेंगे, वो रहेंगी कैलकुलेशन ऑफ मीन। अब इसमें ये भी समझा जा सकता है कि सिंपल सीरीज का मीन कैसे फाइंड किया जाता है। तो मीन इज डिनोटेड बाय ए। सो ए इज इक्वल्स टू एक्स प्लस समेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय एन। एक्स ये होता है जो आपने अज्यूम किया है 5, प्लस समेशन ऑफ डी एक्स ये रहा 335 डिवाइडेड बाय एन, जिसकी वैल्यू हमारे पास 10 है। सो 335 डिवाइडेड बाय 10 कीजिए और प्लस 5 कर लीजिए, तो आपको आपका आंसर मिलेगा 38.5। ये आपका मीन हो गया। अब सेकंड नंबर पे आप कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट summation of dx square divided by n minus summation of dx divided by n whole square। इसकी वैल्यूज पुट कीजिए, जिसकी 16,543 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 335 डिवाइडेड बाय 10 होल स्क्वायर। dx स्क्वायर की वैल्यू ये है, वहां पुट कर दिए, और dx की वैल्यू 335 थी तो वो पुट कर दिए। अब क्या करोगे, 16,543 को 10 से डिवाइड करो तो उसका आंसर आएगा 1654.3 माइनस, पहले 335 डिवाइडेड बाय 10 करो तो आंसर आएगा 33.5, और फिर 33.5 इंटू 33.5 करो तो आपको आंसर मिलेगा 1122.25। ये समझा ब्रैकेट कैसे सॉल्व किए? पहले डिवाइड करो, तो डिवाइड करने पर आ गया 33.5। अब 33.5 इंटू 33 पॉइंट कर लो तो आपको आंसर मिलेगा 1122.25। अब इसको माइनस कर लीजिए, माइनस करने पर आपको आंसर मिलेगा 532.05। आप अपने कैलकुलेटर पे देखेंगे तो आपको स्क्वायर रूट का एक सिंबल दिखेगा कहीं पे। अब आप सिर्फ सिंगल टाइम उसको प्रेस करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा 23.07। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू 23.07। अब आपको फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। उसका फॉर्मूला क्या है फिर? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है 23.07 डिवाइडेड बाय मीन है आपका 38.5। इसको सॉल्व करने पर आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से आप सिंपल सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आई बात ध्यान में आप लोगों के? इसी के साथ ये सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए कि सेम आंसर्स जनरेट होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर हो गए तो अच्छी बात है, वरना मुझे कमेंट में इन्फॉर्म कर देना, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट सीरीज समझा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।